स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, पीछे हम वीडियो के अंदर प्रोवर्ब्स की बात कर चुके थे कि प्रोवर्ब्स होते क्या हैं, वो कौन-सा टेंस लेते हैं, किस-किस तरह से उनको हम ठीक करेंगे, तो उसी का ही पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है पिछली वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक्स थे वो क्लियर हुए होंगे, उसी से ही हम आगे चलेंगे कि बाज़ दफ़ा जो है ना कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस जो होता है वो प्रोवर्ब्स के अंदर आ रहा होता है, तो उसको देखते हैं। ही पहला है जी, ही हू लाफ लास्ट लाफ्स बेस्ट। सबसे पहले तो देखेंगे कि ऐसे हमने पीछे देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से कि जैसा सब्जेक्ट होता है उसको वैसे ही हम लिख रहे होते हैं सब्जेक्ट वर्ब के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी नोयत चेंज है। यहाँ पे क्या है कि ही के बाद जो सब्जेक्ट है, ही जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है या नाउन जिस नाउन के बाद इस्तेमाल होता है तो उसकी तरह ही वो सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे यहाँ ही है तो इसका मतलब है कि अब ही के साथ क्योंकि एस ई एस का एडिशन होता है, लिहाजा हु जो होगा वो भी उसी तरह ही ट्रीट कर रहा होगा वर्ब को जैसे ही करता है। तो यहाँ पे देखिए ही के साथ क्या आना चाहिए था, लाफ आता है ना, तो इसके हु की हु के साथ भी हम क्या करेंगे, लाफ्स कर देंगे। क्या होगा, लाफ्स। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, बाकी ऑप्शन लाफ्ड सेकंड फॉर्म में गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत होगा। ठीक है, अब देखें ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो ये एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। फिर देखिए सेकंड पार्ट हमारा दूसरा है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बाज सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि उनके साथ कोई पार्टिसिपल अटैच हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए डॉग्स हमारा क्या है, एक नाउन है। तो इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एक एडजेक्टिव जो गो के वो पार्टिसिपल की फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला जब कोई वर्ब इस्तेमाल हो और उसके फौरन बाद नाउन होता है तो बाज दफा वो क्या होता है, पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। तो यहाँ बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले जो डॉग्स होते हैं बार्किंग डॉग्स होते हैं सेल्डम। यहाँ पे दो बातें हमने यहाँ सीखी। एक तो ये होगा कि देखें कि जब कोई आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब के पहले आ रही होती है तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, वो एडजेक्टिव की सेंस होती है। एक बात। अब यहाँ बार्किंग जो है वो वर्ब नहीं है बल्कि डॉग्स हमारा नाउन है और इसके क्वालिफिकेशन के लिए ये क्या है, एक पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर देखिए जो सेल्डम है या ऑलवेज है, ऑफन के ऐसे जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद आ रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बाद आ रहे होते हैं। अब सब्जेक्ट तो यहाँ पे ही खड़ा है, डॉग्स है, तो डॉग्स क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ क्या आना चाहिए था, प्लूरल ही वर्ब आना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, बाइट फर्स्ट फॉर्म होती है तो बाइट ही हमारी इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी है यहाँ पे। बाइट से एस का एडिशन है, इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो फिर हम एस लगाते हैं। बिटन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं हो रही जो हमें पास्ट इंडेफिनिट की तरफ इंडिकेट करती हो। ठीक है, तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है बाइट वाला यही ठीक हो जाएगा। फिर देखिए टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यहाँ पे देखिए जब टू मैनी की बात आती है तो वो हमेशा नेगेटिव, टू मच वगैरह की इस तरह जब आता है तो वो नेगेटिव सेंस होता है। अब यहाँ टू मैनी कुक्स, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव के सेंस में आ रहा है ना। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट हमारा टू कुक्स, यहाँ पे क्या है, कुक्स शेफ के सेंस में आ रहा है। टू मैनी कुक्स, जब बहुत से लोग क्या करते हैं, कुक होते हैं तो क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं चीजों को। अब यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली फॉर्म ही आनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म होगी, सी वाला ऑप्शन इसमें ठीक होगा। सेकंड फॉर्म और एस वाली फॉर्म या फ्यूचर वाली फॉर्म गलत हो जाएंगी। तीसरा देखिए, बहुत ही मशहूर जो है ना कि बहुत ही कॉमन और फेमस ये एक हमारा सेंटेंस है, आ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। आ रोलिंग स्टोन, यहाँ भी देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो तो स्टोन है, नाउन, ये सब्जेक्ट है। लेकिन रोलिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे एजेक्ट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और ए जो है वो जो है ना कि एक जो है स्टोन के लिए बोला गया यहाँ पे। ठीक है, कि एक स्टोन है। आ रोलिंग स्टोन क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि इसके साथ है जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर का आना चाहिए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से हम इसके साथ एस का इजाफा करेंगे तो यहाँ पे गैदर्स, तो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। गैदर भी गलत हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, गैदर भी गलत हो जाएगा और विल गैदर भी गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। फिर देखिए ये एक और
बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस जो है ना कि सेंटेंस है, प्रोवर्ब है, हेस्ट मेक वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का होता है। तो हेस्ट हमारा क्या है, एक नाउन है और सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमने तो पहली फॉर्म नहीं लगानी होती बल्कि एस लगाना होता है, तो मेक्स आ जाएगा। बाकी मेक इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए मेक पहली फॉर्म नहीं आ सकती, या तो उसके साथ अब हम कोई मॉडल्स वगैरह लगाएं या कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएं उस तरह का फिर हम लगाएंगे। मेड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, यस्टरडे या गो प्रीवियस नहीं आ रहा, और फ्यूचर की भी कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, लिहाजा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तुम्हारा दूसरा ऑप्शन जो बी है, मेक्स, ये ठीक होगा क्योंकि हेस्ट वाला सब्जेक्ट था, सिंगुलर था, तो उसके साथ हमने एस का इजाफा किया। तो उम्मीद है प्रोवर्ब्स का जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रोवर्ब्स का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।